शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्रि चल रहा है और आज सप्तम दिवस में हम माँ कालरात्रि की आराधना कुछ इस तरह करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। माता का पसंदीदा रंग ग्रे है, जिसे हम इंग्लिश में भी ग्रे ही कहते हैं। तो आइए माता के दर्शन के साथ सुनते हैं माँ की कथा। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा 7वें नवरात्र में की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाता है। माँ की कृपा से भानुचक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। हम आशा करते हैं माँ कालरात्रि का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जय माता दी। नवरात्रि का पावन पर्व हो और माँ की आराधना गरबे से ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आपने देखा ही होगा कि हम पिछले 6 दिनों से गरबा और भजनों के द्वारा माँ की आराधना कर रहे हैं और आज माँ कालरात्रि के शुभ दिन पर हम जो गरबा प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो हमारे नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो माँ कालरात्रि के चरणों में अर्पित हमारे छोटे छोटे कलाकारों का गरबे की प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत है। जय माता दी।
जय माता दी। किलकारी आयरा ग्रुप द्वारा प्रसारित नवरात्रि का कार्यक्रम किलकारी न गरबा पिछले 6 दिनों से आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। आज 7वें दिवस पर हमने फैंसी ड्रेस का आयोजन किया है, जिसमें 6 महीने से लेकर 9 साल तक के बच्चों ने भाग लिया है। फैंसी ड्रेस का मतलब ये होता है कि हमारे जो बच्चे आपके सामने आएंगे उनको आपको पहचानना है और कोशिश ये करें कि आप भी बच्चों से पूछें कि बचाओ कौन आने वाला है, पहचानिए किसके बारे में बात की जा रही है। यही फैंसी ड्रेस की सबसे अच्छी विशेषता होती है कि आपको अलग अलग वेशभूषा में कलाकारों को देखने को मिलेगा और आपको उन्हें पहचानना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर। अब आपके सामने आ रही है एक छोटी सी ऐसी अनोखी वेशभूषा जिसने संसार को बताया है कि सच्चा प्रेम क्या होता है, जिसके लोग दीवाने हैं और तो और उनके भजन के भी लोग बहुत दीवाने हैं। तो चलिए आप इन्हें पहचानिए कि ऐसा कौन सा प्रेमी जोड़ा है जिसकी सारी सृष्टि दीवानी है। तो अब आपके सामने आ रही है निशिदा राठी, जो कि उज्जैन से है। तो आप सभी पहचान ही गए होंगे कि मैं राधा कृष्ण की जोड़ी की बात कर रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने आ रहे हैं छोटे से मर्यादा के ऐसे प्रतीक जिन्होंने हमें सिखाया है कि मर्यादा क्या होती है। और इस संसार को 2 अक्षर का प्यारा नाम बहुत अच्छा लगता है और इस लॉकडाउन में दूरदर्शन द्वारा इनके चरित्र को दिखाया गया है। तो आइए अब मिलते हैं जयांश अग्रवाल से, जो कि इंदौर से हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी पहचान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही थी। मर्यादा के प्रतीक श्री राम भगवान है। अरे वाह, अब देखिए आपके सामने आ रहे हैं नटखट माखन चोर या गोपियों के प्यारे, यशोदा के दुलारे। इनके तो और भी नाम हैं। तो चलिए अब मैं बुलाती हूँ गीतांश महेश्वरी को, जो कि हरदा से हैं। बजी रही होंगी, तालियों में कंजूसी नहीं आनी चाहिए। अभी तो और अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां आना बाकी है, इसलिए तालियां तो बनती है। अब हम सब जानते हैं हमारे इस कोरोना काल में 2 विभागों ने हमारा बहुत सहयोग किया है। उसी 2 विभागों में से एक विभाग के शक्तिशाली व्यक्ति इन्होंने कोविड-19 में भी कोरोना वॉरियर के रूप में हमारा सहयोग किया है और इन्होंने जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे लिए पूरा योगदान दिया है। और ये फिल्म जगत बॉलीवुड के भी मशहूर कलाकार हैं, जिनकी एंट्री से ही जोश आ जाता है और ये बदमाशों को धूल चटाने में भी कामयाब रहते हैं। अब आपके सामने ऐसे आ रहे हैं ऐसे कलाकार प्रबुद्ध करोलिया, जो कि हरदा से हैं। सभी पहचान ही गए होंगे सिंघम को। सिंघम का डायलॉग तो सभी को पता है। बच्चों को तो अब और जोश आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो आपके सामने ऐसे कलाकार आ रहे हैं जिनके बिना तो आपकी रसोई अधूरी सी रहती है। इस कोरोना काल में आपके घर में आकर आपका सहयोग भी किया है। ये आपको विभिन्न सी चीजें देते हैं, जिनके आपसे
जिनसे आपकी रसोई का स्वाद बनता है। और हमारी माताएं बहनें इनसे बहुत भाव ताव करती हैं और बेचारे की सारी चीजें छाट छाट कर लेती हैं। ये हमारी माताएं बहनों से थोड़ा परेशान रहते हैं। तो चलिए अब आ रहे हैं शिवाल सचिन मलानी। ताजी ताजी सब्जी ले लो। सभी लोग समझ ही गए होंगे कि मैं सब्जी वाले की बात कर रही थी। सब्जी के बिना तो खाने में स्वाद आता ही नहीं है, इसलिए सब्जी वाला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब आपके सामने आ रहे हैं ऐसे परमात्मा के स्वरूप जो अपना ही खुद परिचय दे देंगे। आपके पहचानने से पहले ये आपको बता देंगे कि मैं कौन हूँ। इनसे आप आशीर्वाद लेना ना भूलें, क्योंकि ये ऐसे परमात्मा के स्वरूप है जो खुद ही अपना परिचय दे देंगे। तो चलिए बुलाते हैं विवान पड़वाल को, जो कि दाहोद से है। आप सभी ने आशीर्वाद तो ले ही लिया होगा कृष्ण भगवान से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ऐसे सहज और सरल व्यक्ति जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने नारा दिया है जय जवान जय किसान। ऐसे सादगी भरे व्यक्तित्व हमारे सामने आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं आदिश त्रिपाठी से। अरे वाह, आज तो भगवान ने कई रूप रखे हैं। अलग अलग बच्चों के रूप में हमारे सामने कई नटखट बना तो कोई माखन चोर, कोई राधा का प्यारा बना। तो इसी कड़ी में आपके सामने आ रहे हैं कांचू राठौड़, जो कि हरदा से हैं। अरे दीदी, ये है कौन, बताओ तो। वो अभी आप देखो, आपको देखते ही पता चल जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और आज इस कृषि प्रधान देश को बनाने के जिस व्यक्ति की विशेष भूमिका है वो आपके सामने आ रहे हैं। इनके बिना जो हमारे जीवन संभव नहीं। कनिष्का, आपको पता है ये कौन है? नहीं दीदी, ये तो बहुत टफ है, पर मैं आपको वीडियो देख के बता दूँ। तो अब आपके सामने अभी प्रस्तुति देने आ रहे हैं मानस, जो कि हरदा से है। दीदी, ये तो किसान है जो रात दिन चाहे ठंड हो या गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ऐसे समय भी अपना काम करते हैं। तो आपके सामने आ रही हैं प्यारी सी आराध्या अग्रवाल, जो कि सियोनी मालवा से है। आराध्या आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएंगी। और कनिष्का, आपको पता है कि इस कोरोना काल में
आपको बहुत सी चीज़ें जो करता है उनके बारे में ध्यान रखने वाली चीज़ें को बताएंगी। तो देखिए आप छोटे छोटे कितने होशियार रहते हैं, तो सब कुछ जानते हैं। बड़े बड़े लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। हमारी छोटी सी बच्ची ने प्रयास किया है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ दीदी, अगर ये ना हो तो हम बच्चों का क्या होगा? तो आइए देखते हैं हम इनकी परफॉर्मेंस। My name is Radha Agarwal. Today's topic COVID-19. हाथों को बार-बार धोएं साबुन से, मास्क का उपयोग करें, घर से बाहर ना निकलें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, छींकते खाते वक्त रुमाल का इस्तेमाल करें। अरे वाह! अब ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं जिनके बिना शुभ कार्य संभव ही नहीं होते हैं। हमारी जन्मपत्री हो चाहे हमारा विवाह संस्कार हो, इनके बिना कोई शुभ काम हो ही नहीं सकता है। ये नहीं होंगे तो हमारे शुभ काम हो ही नहीं सकते। जो भगवान से हमें जोड़ते हैं, इनके बिना हमारी पूजा संभव ही नहीं होती है। जिनके बिना हम भगवान का संस्कार कार्य नहीं कर पाते हैं, अब ऐसे कलाकार धैर्य काबरा आ रहे हैं जो कि हरदा से हैं। राधे राधे राधे। इस कोरोना ने तो मेरा धंधे चौपट कर दिया है। क्या करूं मैं? वृंदावन में भी कोई लोग आ ही नहीं रहे। अरे हाँ, हरदा में तो बहुत लोग पूजा सब करते हैं, तो मैं वहीं चल जाता हूँ। पर कैसे जाऊंगा मैं? अरे हाँ, गोवा ट्रेन भी तो चालू है। चलो चलो, वो निकल जाएगी। चलो चलो चलो। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अरे वाह! ये एक कृष्ण की दीवानी है और कृष्ण के प्रेम सब कुछ भूल गई है। ये अपनी सुन खोने बैठी है, ऐसी कृष्ण की दीवानी है। चलिए मिलते हैं इनसे, सलीनो गुजर से, जो हरदा से हैं। हाँ दीदी, हमने तो नवरात्रि के 5वें दिन इनका डांस भी किया है, तो देखते हैं इनका परफॉर्मेंस। आप सभी को जय माता दी। मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का कार्यक्रम भी बहुत बहुत पसंद आया होगा, जिसमें आज का कार्यक्रम तो बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि हमारे नन्हे से भी नन्हे कलाकार, मतलब जो सिर्फ कुछ महीनों के हैं, उन्होंने भी आज पार्टिसिपेट किया है। कोई कृष्ण बना है, कोई राधा बना है, कोई सिंघम बना है, तो कोई सब्जी वाला बना है। मतलब कुछ ना कुछ सब लोगों ने बन के हमारे मन को तो मोह लिया है, और मैं आशा करती हूँ आपके मन को भी ज़रूर मोह लिया होगा और आपको भी ये अंदर से आया होगा कि वाह, आज का तो क्या प्रोग्राम है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि उसी मेहनत के लिए फिर से आज आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक करिए, कमेंट करिए अपने विचारों को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे पहुँचा सकते हैं, प्लीज़ उसे पहुँचाइए। और अभी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कार्यक्रम थमा नहीं है, हमारी भजन संध्या अभी बाकी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वो भजन संध्या जिसका काफ़ी लोगों को इंतज़ार था। सही बोल रही हूँ ना मैं? बिल्कुल। ये शुरू करते हैं हम हमारी आज की भजन संध्या, जिसमें हम भगवान की भक्ति में लीन होके उन्हें उनका स्मरण करके आज हम हमारी ये रात्रि भगवान को समर्पित करते हैं। जय माता दी। तो कैसा लगा नन्हे बच्चों का कार्यक्रम आपको? तो उसी के साथ आज वो दिन है जिसका
बड़े कलाकारों को बेसब्री से इंतजार था। तो हमारी संध्या भजनों के संग मैं बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का कि आप हमारी आज की भजन संध्या में अवश्य सम्मिलित होंगे। तो लीजिए सुनते हैं शिव भक्ति में लीन श्री अरुण कुमार जी व्यास जो अपने शिव भजन जय भोले भंडारी से के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहे हैं। ये शंकर भगवान की जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी जय भोला भंडारी जब आप सब लोग शिव भक्ति में लीन हो ही चुके हैं तो एक और शानदार सुमधुर भजन लेते हैं श्री कमलेश जी व्यास द्वारा जिसका नाम है अब कोई ना सहारा। तो चलिए सुनते हैं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना जब प्राण तन से निकले
जब हम सब शिव जी की भक्ति में लीन हो ही चुके हैं तो उनके स्वरूप श्री हनुमान जी का एक और सुमधुर भजन लेते हैं जिसका नाम है बजरंग बाला, जो कि लिया जा रहा है अनिल जी नहलानी के द्वारा। तो सुनते हैं, बहुत सुमधुर भजन है, आप भी सुनिएगा और ताली तो बजाई दीजिएगा। रामचंद्र जी भगवान की जय। हनुमान जी महाराज उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम, कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। राम पे जब जब विपदा आई हो, राम पे जब जब विपदा आई, कौन बना रखवाला, मेरा बजरंग वाला हो, मेरा बजरंग वाला, मेरा बजरंग वाला हो, मेरा बजरंग वाला। मात सिया को राम प्रभु से हो, मात सिया को राम प्रभु से कौन मिलाने वाला, मेरा बजरंग वाला हो, मेरा बजरंग वाला।
जब हम श्री हनुमान जी का भजन ले चुके हैं तो उनके आराध्य को कैसे छोड़ सकते हैं। तो आइए हम श्री राम का भजन लेते हैं जो लेने जा रहे हैं स्वतंत्र जी पाठक, जो भजन का नाम है भजले राम भजले राम। तो आइए हम ये सुमधुर भजन सुनते हैं। भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम, भजले राम राम राम। हनुमारे जीवन है
हम शिव जी का भजन ले चुके हैं, उनके स्वरूप श्री हनुमान जी का भजन ले चुके हैं, उनके आराध्य श्री राम जी का भजन ले चुके हैं, तो श्री कृष्ण जी को कैसे छूटने दे सकते हैं। तो आइए सुमधुर भजन सुनते हैं सुशील जी विश्वकर्मा के द्वारा, जिसका नाम है मेरे घर के सामने तेरा मंदिर बन जाए। तो आइए सुनते हैं ये सुमधुर भजन। राम राम की लूट है, राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब जान जाएगी। मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए। जब श्री कृष्ण भक्ति से ओतपोत श्री विनीता जी बंसल का हम एक शानदार भजन लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है जाते हो शाम छोड़कर। तो आइए वह सुमधुर भजन हम सुनते हैं। जय माता दी। जाते हो शाम छोड़ के कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, कैसे रहेंगे हम। जाते हो शाम छोड़ के कैसे जिएंगे हम। तोता तुम्हें बना के पिंजरा बनेंगे हम, तोता तुम्हें बना के पिंजरा बनेंगे हम। पिंजरे में बिठा के देखा करेंगे हम,
पिंजरे में बिठा के देखा करेंगे हम, बातें करेंगे हम, जाते हो शाम छोड़ के कैसे जिएंगे हम। मूर्त तुम्हें बना के मंदिर बनेंगे हम, मूर्त तुम्हें बना के मंदिर बनेंगे हम। मंदिर में बिठा के पूजा करेंगे हम, मंदिर में बिठा के पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम, देखा करेंगे हम। जाते हो शाम छोड़ के कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम। जय माता दी। जाते हो शाम छोड़ के कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, कैसे रहेंगे हम। जाते हो शाम छोड़ के कैसे जिएंगे हम। तोता तुम्हें बना के पिंजरा बनेंगे हम, तोता तुम्हें बना के पिंजरा बनेंगे हम। पिंजरे में बिठा के देखा करेंगे हम, पिंजरे में बिठा के देखा करेंगे हम। बातें करेंगे हम, जाते हो शाम छोड़ के कैसे जिएंगे हम। मूर्त तुम्हें बना के मंदिर बनेंगे हम, मूर्त तुम्हें बना के मंदिर बनेंगे हम। मंदिर में बिठा के पूजा करेंगे हम, मंदिर में बिठा के पूजा करेंगे हम, पूजा करेंगे हम, देखा करेंगे हम। जाते हो शाम छोड़ के कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम। हमने मेरे ख्याल से सभी भगवानों की भक्ति कर ली है। अब तो सभी को अपना आशीर्वाद हमें देना ही पड़ेगा। हमें, हमारे जो साथ में बच्चे हैं, हमारे सारे कलाकार, अभिभावक, इनफैक्ट हमारे सारे दर्शकों को भी सारे भगवानों को आशीर्वाद देना ही होगा। तो इसी के साथ हम हमारे कार्यक्रम की अंत में हमारी आरती की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब लोग हाथ जोड़कर अपनी घरों में आरती में सम्मिलित हों, क्योंकि आरती एक ऐसा माध्यम है जहाँ पूरा परिवार एक साथ मिलकर सम्मिलित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आरती की तरफ। जय माता दी। सदा भवानी दाहनी, सदा भवानी दाहनी, सन्मुख रहे गणेश, पांच देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। साचे दरबार की जय। करे भगत हो आरती माई कोई दिया, करे भगत हो आरती माई कोई दिया, करे भगत हो आरती माई कोई दिया, करे भगत हो
Thank you.
माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आज तो महाकाली का दिन है, महाकाली महाकाल रात्रि का दिन है। तो उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंतिम कड़ी की तरफ, जिसमें मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितनी भी हमारे अंदर बुराइयां हैं, हम माँ देवी से मैं प्रार्थना करूँगी कि वो हम हमारी अंदर की बुराइयों को समाप्त करें, अच्छाइयों को प्राप्त करें और भगवान की माता की भक्ति में यूं ही लीन रहें। तो फिर चलते नहीं, कल का प्रोग्राम और ज़्यादा स्पेशल है। दिन पर दिन आप ऐसा सोचते होंगे कि रोज़ बोलती है स्पेशल है, बिकॉज हाँ, रोज़ स्पेशल होता है, कुछ ना कुछ स्पेशल हर दिन ज़रूर होता है। तो कल भी स्पेशल रहेगा, तो आप ज़रूर 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 सम्मिलित होइए कल के कार्यक्रम में भी। तो बने रहिए किलकारी ना गरबा के साथ में। जय माता दी और देखिए महाकाली के दर्शन अंतिम कड़ी में।